इलम लज्जत नाहे। तो इलम दिया सबो अपना, एक रूह को नहीं दिया कि एक ही रूह को दिया। तो हाँ दिया कैसे कि एक श्यामा जी को जो सुख लज्जत दी वो 12,000 में पहुंच गई, क्योंकि हुक्म एक आया है। हुक्म एक आया है, तभी कहते एको बात हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। इतने दूजे पसरे, दूसरे में पसर जाएगी दूसरे जाने में, पर ना होवे कहूँ और। एंड तक कहीं भी हुक्म की लीला दूसरे तन में हो नहीं सकती। एक तन में हुक्म आया देवचंद जी के और दूसरे तन में मेरा ठाकुर के, वो सारी लीला खुल गई परमधाम की। उसके बाद कोई कहे कि मेरे अंदर हुक्म, तेरे अंदर हुक्म, तो वो हुक्म की लब ये रखा है जो हक देवे इसक तो इश्क देवे सब उड़ाए। अगर राजी महाराज देखो कितनी सीधी चौपाई है, अगर हम ध्यान से पढ़ लें और मूल को समझ लें तो हमें कोई कष्ट ही नहीं है सुंदर साची। क्योंकि जिसके अपने भी तन नहीं, लगी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। ना उसके लिए पिंड है ना ब्रह्मांड है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ओ खेलत पार या कहते हैं वो यहाँ है ही नहीं, लगी वाली को कुछ नहीं दिखता। जिसको राजी महाराज की लग गई, माने पहचान हो गई, शुद्ध हो गई, उसके लिए तो पिंड ब्रह्मांड दोनों ही हट गए। तो अब हम देखेंगे कहाँ राज्य को हम देखना चाहते हैं कि राजी महाराज हमें यहाँ किसी के तन में दिख जाए। तो सुंदर साजी तनों में तो राज्य नहीं है, क्योंकि वाणी बोल रही है। अगर वाणी ना बोलती तो शायद हमें भी भ्रम होता कि पता नहीं किसी के तन में तो राज्य नहीं बैठे, तन नहीं ढूंढ लो। तो वो कह रहे वो यहाँ नहीं है। अगर फिर पढ़ो जो भाई, जो हक देवे इश्क तो इश्क देवे सब उड़ाए। अगर आज राजी महाराज परात्म को लोगों की इश्क देते हैं तो इश्क सब कुछ उड़ा देगा, क्योंकि इश्क लज्जत भी उड़ा देगा। इश्क में ना सुख है ना दुख है ना लज्जत है। थोड़ी सी नेक जुदाई देके और उन रूहों को लज्जत दे दी जो मूलतन चरणों में बैठे। आज उनको इश्क देते तो इश्क सब कुछ उड़ा देगा और अपने में डुबो लेगा। सुध ना लेवे वार पार की देवे वायदत बीच डुबाए। अगर इश्क देते हैं पराक्रम को, अपने तनों को राजी, तो फिर सुख दुख कुछ भी नहीं, सब कुछ उड़ा देंगे और लेवे वाहिदत बीच डुबोए। अपने इश्क की लीला की वाहिदत में डुबो लेंगे, क्योंकि इश्क की बात चल रही है। तो राजी महाराज के तन की भी वाहिदत है, राजी महाराज के मुंह की भी वाहिदत है, राजी महाराज के इलम की भी वाहिदत है और जिंदगी की भी वाहिदत है। लेकिन ये वाहिदत इश्क की है, तो उस इश्क की वाहिदत में एक दिली में डुबो देंगे तो फिर रूह को लज्जत कैसे मिलेगी। इसलिए पराक्रम को लज्जत देने के लिए इस खेल को भी खींच कर रख रखा। नहीं तो ये झूठे पुतले ये कर यहाँ पे इलम का मिला, परमधाम का शब्द की दक्षिणा का, और ये गाता क्या है जब ये दुखी होता है यहाँ, तो राजी खेल को खत्म कर दो। ये भी बोलता है झूठा, जबकि झूठा झूठ में खेल रहा है, लेकिन झूठो भी झूठ लगी। इस झूठे को भी ये माया झूठी लगने लगी। क्यों कि इसको भी सत्य की पहचान हो गई। ये जो सुपन चेतन हमारे अंदर बैठा है, सपने का चेतन है। रात को सपना देखते हैं, हमारे सपने का चेतन ही तो सपना देखता है और कौन देखता, जागृत नहीं, जागृत जागृत देखता, सुपन चेतन सपने में सपना देखता है। तो आज हमारी परात्म वहाँ सपना नहीं है, जागृत है, चेतन है, एक ही तत्व है। लेकिन उसके आड़े में परामर्श करके राजी ने उस चेतन
एमपी ने की इश्क की। उन्होंने इलम दे के उन दिलों को रोक रखा है। शक्ति देवे मतलब बल, बल अपना बल। उन्होंने अपने इलम का बल आप पर आकर के दिल को दिया, तो उस बल से इलम के वो पराक्रम अभी खेल देख रही है। दिन शक्ति तन अर्श की पाइये लज्जत असल। अब वो शक्ति भी काम की अर्श के तनों को दे रखी है, क्योंकि अगर शक्ति ने अपना ज्ञान दे रखा, अपना इलम दे रखा, अपना बल दे रखा है, और बिना बल के लज्जत ले नहीं सकते, इसलिए इलम का बल दे के रूहों को, असल तनों को बल दे के अपने इश्क की लज्जत दे रहे हैं। हुक्म मांगे देवे हुक्म। सुनीता ढोलक बीच से हटा दो, ढोलक चर्चा नहीं सुन रही, एक तरफ फेंको और आगे हो जाओ। हाँ पढ़ो। हुक्म मांगे देवे हुक्म। अब मांग कौन रहा? मांग कौन रहा? हुक्म, हुक्म पढ़ो पुजारी जी। हुक्म मांगे देवे हुक्म। हुक्म मांगे और देवे हुक्म। हुक्म राज्य के दिल से लेके ये इलम और हुक्म ही दे रहा है। हुक्म ही मांगता है और हुक्म ही देता है। हुक्म की हिकमत से पराक्रम को खेल दिखा रखा है, और यहाँ हमारे जैसे बैठ जाते हैं, चरण सेवा करो और धन सेवा करो। तन मन धन दे दो, समर्पित हो जाओ। किस पे हो जाओ? चलो हो जाओ, सारे हो जाओ, मैं नहीं चाहती। किस पे हो जाओ? किस पे होंगे? तन की सेवा करो, धन की सेवा करो, मन की सेवा करो। किसकी करो? बच्चों की तो होती नहीं, अच्छे लगते, पैदा करो तो बहुत अच्छे लगते, लेकिन सेवा किसी की यहाँ भी नहीं हो रही दिल से। बोझ हो गए, बोझ सिर पे बोझ कि हमें ये फर्ज अदा करना है। और यहाँ तो किसकी सेवा करो? समर्पित हो जाओ। किस पे हो जाओ? कहाँ हो जाओ? कौन हो जाए? अगर ये भी झूठा समर्पित तो राज्य पे होगा, तो राज्य कहते मैं इसका क्या करूं? ये क्या मेरे को समर्पित हो रहा है? ये क्या समर्पण करेगा? क्या दे देगा? इसको ही राज्य देंगे। हम कहते हैं राज्य की सेवा करेंगे, राज्य करे तुम क्या करोगे? मैं तो उल्टा कर रहा हूं। कितनी बड़ी सेवा कर दी, कितनी राज्य के हुक्म ने, इस इलम ने कि इन मुर्दों को जिंदों का ज्ञान दे दिया। सुंदर सा जी, अभी वाणी की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही। जिस दिन वाणी में हमारी दृष्टि गड़ गई, उस दिन हम पलट के बाहर देखेंगे ही नहीं, हमें कुछ भी दिखाई देगा नहीं, क्योंकि ये दुनिया यहाँ की है, ये तन यहाँ के है, इसकी मर्यादा यहाँ की है। ये निभाते हुए अपने धनी के सुख लेंगे, क्योंकि उस सुख के लिए हम यहाँ पे किसी को दुखी नहीं करेंगे। पीछा छूटे हम अपने चार शब्द लेकर अपने दिल में रख लें। हुक्म मांगे देवे हुक्म। सो सब वास्ते हाथी के। हुक्म मांगे और हुक्म भी दे रहे हैं। किसको? हमारा नाम लेके कौन बैठ गया? हुक्म। और पहुंचा कहाँ रहा? अर्श में। मांग भी हुक्म रहा, दे भी हुक्म रहा, और ये सब राज्य ने अपनी रूहों को हंसी के लिए कर दिया। ऐसा हंसी का खेल दिखाया। सुंदर साथी उस हंसी को सोचते कि शायद हमारी माँ खिल्ली उड़ेगी। हमारी हंसी, वो हंसी इश्क की है, वो हंसी राजी महाराज के उसी इश्क की लीला में ऐड हो गई। वो हंसी इश्क की है, वो हंसी धिक्कार वाली नहीं है। ए बातें होती सब खिलवतें, इश्क रब्द किया जे। अब ये बात कहाँ होगी? सुंदर सच, हम सोचे कि यहाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, हमारे दिल में अंदर कुछ आ भी गया, मान लो कि ये तो हमें आता ही है, तो फिर हम करते क्यों नहीं? प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आते? तो कह रहे ये बात सारी खिलवत में होगी जहां तुम इश्क रबत करके आए हो। उसी लीला में
ब्रह्म सृष्टि जो मूल पर बैठे कि देखो तुम रो रो के इश्क मांग रहे थे, हाँ उस झूठी दुनिया में जहाँ कोई इश्क का नाम भी नहीं जानता, और मांग कौन रहा हुक्म। अनेक हके हिकमत करी तो इन जुबा कही न जाए। अरे राजी जी कहती, राजी महाराज ने खेल दिखाने से पहले अनेक हिकमत करी, पहले आपने दिल में पूरा प्लान लेके अनेक हिकमत करी कि मैं अपने लोगों को कैसे खेल दिखाऊं। तो कहते हैं कि इन जुबा से उस हिकमत का वर्णन नहीं कर सकते। होती हासी सब वर्ष में जब करती बातें बनाए। अब कह रहे हंसी कब होगी अर्श में, सबकी एक ही नहीं, होशी हंसी सबो अर्श में सबकी हंसी होगी। देखो एक से एक की हंसी हो गई, हमारी सबकी हो गई। इसीलिए श्यामा जी की भी सुरता को उनको फरामोश किया, और फरामोश करके ये खेल दिखाया तो हमने सबने देख लिया। अब सबकी हंसी होगी, एक की नहीं। हम सोचेंगे श्यामा जी जाग जाएंगे, हम सब जाग जाएंगे, श्यामा जी की हंसी हो जाएगी, हम सब छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। परम धाम में हमारी लीला में जो राज्य की है, हम सब लोगों की वो आया श्यामा जी है। एक बड़ी रूह की हंसी हो गई, हमारी सबकी हो गई। एक बड़ी रूह की सुरता खेल में उतरी तो हम सबकी उतर गई, क्योंकि हम सबकी सुरता लिखा है कि ब्रह्मंड बिना कोई आया न गया। एक सिवाय ब्रह्मंड के कोई आया ना गया, ना आया ना जाएगा। लेकिन हमारी जो आयत है लीला की, उस लीला में एक श्यामा जी की सुरता उतरी तो हमारी सबकी सुरता उतर गई, क्योंकि लीला में सुरता हमारी श्यामा जी से अटैच है। और वो जिस दिन सुरता, अब सुरता किसकी भी नहीं है, किसको याद कर रहे हैं राज्य, कौन सा हुक्म आया है, कौन सा हुक्म सुरताओं को वापस परमात्मा की याद दिला रहा है। जिस हुक्म से खेल दिखाया और जिनके डर से बैठे थे राज्य के कि हम जुदे जुदे ना हो जाए, उन्हीं राज्य ने अपने हुक्म को हुक्म दे दिया कि इनकी सुरता वापस। अब जैसे जैसे हुक्म इल्म दे रहा है परात्म को, वैसे वैसे परात्म से उतना ही खेल छूटता जा रहा है। जो जो अर्श नजीक होते हैं, त्यों त्यों खेल होते हैं दूर। जैसे जैसे परम धाम नजीक किसके हो रहा है, पुतलों के नहीं, मूल तनों के, वैसे उन मूल तनों से खेल दूर होता जा रहा है। और उतनी उतनी शुद्ध हमारे परात्म को होश आ गई। सुंदर सा जी। और यहाँ बैठ के सोच रहे हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं, क्या करें, कहाँ लिखा है, कहाँ ढूंढे। आप जब सुनते हैं कि ब्रह्म सृष्टि यहाँ नहीं आई, तो नए जो सुनते, पुराने तो पिता के बराबर हो गए, नए जो सुनते उनको बड़ा धक्का लगता, क्योंकि उनको तो कह रखा कि तो ब्रह्म सृष्टि और महाराज है और यही सब कुछ है। तो सुंदर सा जी उनको बहुत धक्का लगता, बहुत चोट लगती उनको कि यहाँ कुछ आया नहीं। अगर यहाँ कुछ आ जाता परम धाम से तो ये दुनिया अखंड हो जाती। यहाँ ब्रह्म सृष्टि होती तो यहाँ इश्क भी होता, यहाँ राज्य भी होते, और एक अखंड हो जाती लीला, यही ब्रह्मांड अखंड हो जाता। यहाँ से दुख का नाम निशान मिट जाता। हके किया सब हाथी को जो जरे जरा माहे खेल। अब राजी महाराज ने ये जो कुछ जरा जरा खेल के माहे दिखा रखा है, हमारी परात्म को जो भी दिखा रखा, सब हासी के वास्ते दिखा रखा है। इश्क रगड़ करा, हासी ली, और उसी हासी में राज्य ने कितना बड़ा खजाना दे दिया कि परम धाम में ब्रह्म सृष्टि अपनी निस्बत भी नहीं जानती थी कि हमारी निस्बत राज्य से है, और लीला सारी राज्य महाराज से ही है, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। हाँ बस इश्क में मगन करत रहती थी, और कुछ भी पता नहीं था। अनजान की रूहें बेनियाज थी, जगह जगह लिखा है कि कुछ भी खबर नहीं थी, निस्बत का भी पता नहीं था। तो और पता क्या होता, जिस तरह से परम धाम में निस्बत का पता नहीं था, वैसे ही ब्रजरास में निस्बत का पता नहीं था। लीला हुई
लीला दिखाई सपने में दिखाई, लेकिन वहां भी निस्बत का पता नहीं था, परमधाम में भी निस्बत का पता नहीं था। तभी तो कहा कि हम आते ब्रजरस में प्रेम तो लक्ष्मण, सो लक्ष्य अव्वल को लाए हुआ पर ना था आखिरी इलम पूर्ण ज्ञान नहीं था, आखिरी इलम नहीं था, क्योंकि कुरान बंद पड़ा था, इसलिए पता नहीं था कि ब्रज में हमने राज्य की पहचान क्यों नहीं करी थी, क्योंकि इलम हुक्म पहचान कराने वाला नहीं था। वो इश्क की लीला दिखाई सपने में, जो नींद में देखे सुपर यो उपजे हम ब्रज बलूजन। यहाँ आके परमधाम सकल सृष्टियों ने लीला नहीं करी, सपने में दिखाई। इश्क रब्त के कारणे तीन बेर आए माहे इश्क रब्त के कारण राज्य को पूर्ण पहचान करानी थी, तो कारण तो बनाना था। इश्क रब्त का कारण बनाया, रूहों से इश्क रब्त करवाया, किया राज्य ने दिल में लिया तो सबने कर दिया। और तीन बेर आए माहे ले ब्रज और रास में और जागने में हक हासी बातें जाने हक हंसी। कौन सी हंसी करेंगे? हम तो ये सोचते हैं हमारी ऐसी हंसी वहां नहीं होगी। हक हंसी बातें जाने हक, वो कौन सी हंसी होगी और क्यों हंसी कर दी? क्योंकि उस हंसी में बहुत बड़ा सुख दे दिया, सारे सुख राजी महाराज ने एक हंसी में अपनी रूहों को दे दिए। इश्क रब्त करवाया सुंदर सा जी, इश्क रब्त करा के और उन तनों को ये हुक्म के द्वारा खेल दिखा के और अपना पूर्ण ज्ञान उन रूहों को देके आप मापक अपने जैसे अक्षर ब्रह्म को भी कर लिया और ब्रह्म सृष्टियों को भी कर लिया। या जाने हक इलम, या तो राज्य जानते या फिर कौन जानता? हक इलम। ये राज्य के दिल का इलम है, ये स्वरूप साहिब। और फिर कह दिया जब शरीर छोड़ा प्राणनाथ जी ने मेरा ठाकुर के तन को छोड़ा, तो फिर क्या कह दिया? अब स्वरूप साथ को क्या कहा? अब स्वरूप साथ को के कोई तन दिया। तो फिर सुंदर सा जी भटक क्यों गए? अब तो राज्य निकाल से एक समय था परमधाम में, इश्क रब्त कराया, खेल दिखाया, ब्रज दिखाया, रास दिखा दिया, आखिर इलम उतार दिया। अब सब कुछ खत्म करके और अब वापसी कर रहे, तो अब संशय का है ये बताओ? जो निस्बती होगा वो जान पे खड़ा हो जाएगा, जो निस्बती होगा उसको पूर्ण सुध अब आ जाएगी सुंदरता जी, और दूसरा मौका नहीं मिलना। हम सोचे कि आगे कोई समय आएगा, चलो अब भूल गए तो बाद में जाग जाएंगे, अब ऐसा नहीं होना, क्योंकि ये वक्त आखिरत है। आखिरत का ज्ञान खुल गया, कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई। वेद कटेव पुकारत आगम, तुम क्यों ना चेतो मेरे भाई। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई, और कयामत आके कयामत का खजाना खोल
इमामत के मोमनो ये ऐसी कुंजी इलम, ये इलम कैसी कुंजी है, किसके दिल का ताला खोलती है? ए मेर देखो महबूब की कामदनी की राजी मराठी मेर है, तुमको पढ़ाए आपका सब दिल खोल के रखती है कि मुझे पढ़ लो, और उनके दिल को ना पढ़ के उनका दिल अच्छा हमें नहीं लगता, और हमें अच्छा क्या लगता, लोगों के तन अच्छे लगते, क्योंकि तनों को चिपटना चाहते हम। अगर कोई पैर नहीं छुआता तो भी हमें दुख है कि हमसे पैर नहीं छुआते। क्यों? हमारी तुम्हारी निस्बत चरण छूने की है। हम तो प्रणाम करने वाले हैं, हम चरण छूने वाले गुलाम नहीं हैं। किसी के गुलाम नहीं हो, सेवा करते हो अपने धनी की, किसी के तन के गुलाम सुंदर साहब नहीं है। सुंदर साहब जी भ्रम से निकल जाओ, और नहीं निकलोगे तो जाओ फिर। लेना हो सो ले लो। वो कह रहे कि लेना हो सो ले ले, और नहीं लेना तो फिर क्या होगा? पीछे सिर में लरसी धारेगा, जिन भूलो अपनो धारेगा। ये दाव, ये मौका, ये समय मत भूलो, क्योंकि बाद में पछताएंगे, दुखी होंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं है महाराजों को कि हमारे घर में चरण रख दो तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। मिट्टी से मिट्टी कभी पवित्र नहीं होती। मिट्टी से मिट्टी अकेली कुछ काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि 5 तत्व मिलके ये मिट्टी की सकती है, 5 तत्व मिल जाती है। जो गद्दी में आके चली जीनी बैठी वह जीनी माए, और पांचों पहुंचे, पांचों में रूह अपनी असल छोड़े नामे। हमारा जब ये शरीर छूटता है, और जो सुरता हमारी परिणाम से देख रही है, वो किसी के तन में जाके नहीं बैठेगी, क्योंकि अगर जाके तो अपने मूल तत्व में ही, अपने घर में वापस अपने घर का चितवन करेगी। चितवन करा दो, चितवन करा दो। सुंदर साथ पूछते कि क्या बहन जी चितवन करा सकती? हमने कहा बहुत सस्ता है, अभी कर लो, अभी कर लो। माया के काम जो सुंदर साथ घर में छोड़ के आया, उनके चित्त में क्या चितवन चल रहा है? ये काम छुट्टियां जाते ही करना है। और जिसके परम धाम की बात, जिसके दिल में ज्ञान उतर गया, उसके दिल में क्या चितवन चल रहा है? कि मैं कब उठूं और कब वो सुख अपने घर के, अपने धनी के वो सुख लूं, कब मिले। तो चितवन बहुत आसान है, चितवन कोई सिखा नहीं सकता, चितवन खुद चित्त में उतर जाएगा। जिसके चित्त में जो मार्ग है उसका चित्त वही लगता है। तो अगर चितवन करना तो चित्त में वाणी कर लो, दिल में हर वक्त चिंतन किसका चलेगा? वाणी का। और रात दिन चितवन चल ही रहा है, ये काम छूट गया, ये करना, ये करना, ये करना, उससे मिलना है, उससे बात करनी है, करते रहो। ये राज्य का चितवन है, जिसके दिल में वाणी उतर गई, और जिसके दिल में माया बनी है, उसके दिल में माया का चितवन चल रहा है। चितवन तो चल रहा है, तो ये कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अगर धनी को याद करना चाहते, उनसे मिलना चाहते, तो पल पल उनका चितवन करेंगे, क्योंकि जब ये वाणी भरी, इस दिल में इलम आया और हुक्म ले गया, पर आत्म का दिल उतना ही राज्य के नजदीक होता चला जाएगा। रोज चौपाई पढ़ते हो कि ज्यों ज्यों अर्श नजीक होते, त्यों त्यों खेल होते दूर। तो ये चितवन ही तो हो गया। बोलिए क्या है? कौन सिखा देगा? गली नंबे गिनोगे, गिन लो, लाख गिन लो, सारी उम्र गिन लो, एक नंबे का भी नक्शियां बता नहीं सकते, क्योंकि लंबाई चौड़ाई उन्होंने तो हिसाब से लिखी। बेशुमार को लाओ शुमार में। पढ़ो परिक्रमा, जहां पढ़ोगे 5 साल 10 चौपाई के बाद आ जाएगा कि वो तो शब्दातीत है। नेक कहा, कहते हैं ये नेक कहा, नेक वर्णन करा, अर्श में बेशुमार है। इल्मे सिखाई रूहों, सो बातें अर्श में करती हम। अब बताओ कितना क्या करोगे, कहां से इल्म लोगे, कौन सा ऐसा ज्ञान होगा? अपने आप ही मुझे समझा दो कि वाणी क्या बोल रही है। पढ़ो बिचारी जी, जोर से पढ़ो। इन इल्मे सिखाई रूहों, कौन सी रूहों को सिखाई इस इल्म ने? कौन सी रूहों को? बोलिए ना, कौन सी रूहों को? कहां
सब खेल में खबरदार। और यही हासिल होगी किसकी, उस उन्नतम सृष्टि की के खेल में सबको खबरदार मैंने सावचेत कर दिया। सबकी पराक्रम सावचेत हो गई। इन पुतलों को मिट्टी के नहीं पता कि परमधाम से इसको इस्तेमाल करा और पराक्रम का काम कर लिया। ये तो खाबड़ू का खाबड़ू है। एहतियात सिरबल जली तू रहा खामड़ू होए। ये खामड़ू कहीं भी घूमेगा, कहीं जाएगा, कुछ भी करेगा, माया में मरता रहे, डूबता रहे, लेकिन राज्य अपना काम इससे लेंगे क्योंकि इसको उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। पल पल हुक्म की नजर, असराफील जबराइल भेज दिया आमर, 3 बंदे भेजे। असराफील जबराइल भेज दिया आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, क्योंकि मैंने इन्हें खासे बना लिए यूं कि इनसे मुझे काम है। काम पड़ गया, वास्ता पड़ गया। इस मिट्टी के घर में हम रहते हैं तो मिट्टी के घर को भी सजा के रखते हैं, क्योंकि हम रहते हैं इसलिए। अगर हम नहीं रहते तो छत गिर जा, दीवार गिर जा, हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए राजी महाराज कह रहे तुम्हारे गंदे नीचस ये चरकीन भरे हुए तन नरक के, मैंने इनसे दोस्ती करी रूहों क्यों कि मुझे इनसे काम पड़ गया। मैंने इनसे भी यारी कर ली, दोस्ती करी आके कि मुझे बहुत बड़ा काम पड़ गया जो अर्श में रूहों को पराक्रम को लज्जत दे रहा है। और बाद में उठने के बाद आप माफक सब रूहें उन्होंने कर ली। तो भी इसकर न आवत हुई हासी बेसुमार। अब मैंने इतना खजाना देने के बाद पराक्रम को क्योंकि इश्क रबत हुआ है तो कहते तो भी इश्क नहीं आ रहा, इसलिए हासी बेशुमार हो गई। ये भी राजी ने कर रखा, इश्क क्यों नहीं आ रहा। इश्क के आड़े हुक्म ही लगा के अब जब वो उनका पूर्ण काम कर देंगे, अपना ही अपनी रूहों को आप माफक करने के लिए पूर्ण हो जाएगी लीला, तो खेल पाव पलक में खत्म। खेल यहाँ से खत्म नहीं होगा, खेल जहाँ से शुरू हुआ खेल वहीं से खत्म होगा। और ये पुतला यहाँ मरता रहेगा, मिटता रहेगा, रोज तन बदलेगा। ये स्वपंचेतन, इसका कोई भी कुछ नहीं। कोई सोचे कि ये शायद परमधाम ही चला जाए, शायद हमारे परिवार को सबको कम से कम एक जगह तो भेज ही दो। गाजी महाराज के हम इकट्ठे बहिष्ठ में ही रहे भले, लेकिन इकट्ठे रहे तो हम बहिष्ठ में तो रहेंगे, क्योंकि बहिष्ठों में इस सुपर चेतन को नूरी चेतन दे देंगे। इसका प्रमोशन हो जाएगा क्योंकि इसको ज्ञान सुना दिया और इसको इस्तेमाल कर लिया, इससे अपना काम ले लिया, तो इसको नूरी चेतन दे देंगे, नूरी तन होंगे और अपनी लीला परमधाम की इन तनों को पूर्ण ज्ञान जो इस सुपर चेतन को दे दिया वो जागृत में दे देंगे। अभी तो ये सपने में रोज कहता मुझे राज्य का इतना सुख मिल गया, राज्य की पहचान हो गई, और फिर माया में चला जाता, फिर माया के काम करता, क्योंकि ये माया का इसलिए ये पहले अपने भगवान में जाएगा, फिर विष्णु भगवान अपने में जाएंगे, फिर मां में तन बनेंगे, इसको ऐसे ऐसे उठाएंगे क्योंकि हुक्म बैठा ना, उस हुक्म को लेके जाएंगे। हक़ जाहिर हुआ खेल माए दम दम। अब क्या हुआ, हक का इश्क। इसी चौपाई को पढ़ते तो कहते तो लिखा तो है कि हक का इश्क जाहिर हुआ। जाहिर होना और प्रैक्टिकल होना दोनों अलग है। एक चीज जो नहीं जानते थे वो जाहिर हो गई, और उसी को अगर जाहिर में लीला होने लगे तो प्रैक्टिकल हो गया। एक जाहिर हुआ कि इश्क
नजरो आया सबन तेरे इल्म से जाहिर हुआ तो सबको नजरों में माने सबको पहचान हुई और काम फैल गया मूल दाल सबको पसरा फैल गया। फैलने का मतलब यहाँ आया नहीं, इश्क की सुध आ गई, पहचान हो गई, ज्ञान आ गया किसका? इश्क का। अब कहो इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात बात आ गई इश्क की। तले सात तबक जिमी के या बीच ऊपर आसमान सब में चौथे भवन में तो चौथे भवन में तो ये सात ये नीचे ऊपर सारे आएंगे, चौथे तबक आ गया ना। मूल वृक्ष पात फूल फैलिया सब में फैल गया। इंद्रावती जी कहती जब उनको पहचानोगे, अगर हमारे दिल को कोई पहचान हो गई तो वो कड़ कड़ के लगता कि सब में फैल गया, सबको हो गई सब हुआ इश्क सुभान और सब में सुभान का इश्क जाहिर हो गया। नजरो आया सबन के जब पसरा ये इलम आपने को साफ कह दिया, नजरों आया सबन के, सबको नजरों आ गया, पहचान हो गई कब? जब पसरा के इलम, जब इलम फैल गया तो इलम से किसकी पहचान हो गई? इश्क की। चौपाई पढ़ दो गुजारी जी। नजरो आया सबन के जब पसरा ये इलम जब ये इलम फैल गया तो सबको नजरों आ गया, मतलब पहचान हो गई। तब और ना देखे कछु नजरों बिना इश्क खत्म फिर जिसको पहचानोगे उसकी नजरों में और कुछ नहीं आएगा, फिर ब्रह्मांड का को है ही नहीं। उनको देख अपने धनी का इश्क इश्क दिखाई देगा, फिर वो ये लिखेंगे खेल क्यों दिखाया राजी वास्ते इश्क, राजी महाराज दुख क्यों दिखा रहे वास्ते इश्क, राजी महाराज हमें फरामोश क्यों किया वास्ते इश्क, राजी महाराज उठाओगे कब वास्ते इश्क, जब पूर्ण पहचान दे देंगे तो उन दोनों को उठा लेंगे। हके अर्थ का दिल मोमिन ऐसी दही गुजर की रूहन और रूहों को कितनी बड़ी बुजुर्गी दे दी कि उनके दिल को अर्श बना के बता दिया कि मेरा अर्श कहाँ है, मेरी रूहों का दिल है और मुझे कहाँ ढूंढोगे? मेरी रूहों के दिल में मुझे ढूंढना, मैं कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? अपनी रूहों के दिल में। क्यों? कि ये दिल हुक्म ने अर्श करा और हुक्म को पूर्ण इल्म किसका मिल गया? नूर जमाल राजी महाराज का पूर्ण ज्ञान हो गया। तो अब किसी को पहचान होगी तो ये ज्ञान जिनके दिलों में उतरेगा वो उन दिलों से राजी की पहचान होगी कि इनके दिल में क्या है। सुनना साची, आज कोई खट्टी चीज बनाने चलोगे, कोई सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, नींबू निचोड़ दो तो उसमें पहचान किसकी हो जाएगी? किसकी पहचान, किसका स्वाद आएगा? नींबू का। और मीठा बनाओगे तो किसकी पहचान हो जाएगी? मीठे की। तो उन्होंने भी अपने दिल का बेशक इल्म, ये इश्क का इल्म दे के अपने इश्क की पूर्ण पहचान करा दी। यहाँ इश्क नहीं है, यहाँ ब्रह्म सृष्टि नहीं है, यहाँ राजी नहीं है, नहीं तो ये ब्रह्मांड अखंड हो जाता, ये ब्रह्मांड अखंड हो जाता और फिर हम ये कहना भी भूल जाते कि बहन जी कहती यहाँ कुछ नहीं आया। और फिर चार जने मिलके ये जो मसलन करते बैठ बैठ के सलाह करते, लो बहन जी कहती यहाँ कुछ नहीं आया, अगर उनको थोड़ी भी सुध इल्म की आ जाती तो वो भूल जाते ये शब्द बोलना, बहन जी को हटा देते और फिर बोलते कि राजी कह रहे, बहन जी नहीं कह रही, राजी कह रहे। बहन जी राजी नहीं हो सकती, राजी महाराज कह रहे। खेल हम देखे नहीं, रूहों के लिए लिखा, खेल रहे ना हमारी नजर, झूठा देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। हमने अर्श में बैठे खेल देखा
ये वाणी है जो यही मैं पार पहुंचा देगी। पार में बैठे हो और पार हमारे न्यारा नहीं, पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे परपंच कहां से देख रहे हैं? पिक्चर में बैठ के पिक्चर हॉल में और पर्दे के बीच में घुस के पर्दे के पीछे चले जाओ, अंदर घुस नहीं सकते, सामने खड़े रहो, देखोगे कहां से? पर्दे के बाहर से पिक्चर देखोगे, पर्दे के अंदर घुस के क्या पिक्चर देखोगे? खेल में उतर के क्या खाक में देखेगी? अर्श में बैठेंगे तो खेल देख रही है। पर कुछ मता ना जानही, जो है नूर जमाल बातन। अब कह रहे हैं कि नूर जलाल को सिर्फ उनके धाम की सुध है कि यहाँ राजी महाराज की, कि घर कहाँ है राजी की सुध नहीं है, लेकिन अंदर की लीला का अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है। तो कुछ हक आदि का दिया खेल में बीच मोमिन। आप कह रहे हैं हक हादी का कुछ अकेले राजी का नहीं, हक हादी का कुछ जो कि युगल स्वरूप की लीला को कहाँ जाए करा खेल में, किसके लिए? अपने मोमनों के लिए। तो दिल अर्ज किया के जो अर्ज अजीब में नौतन। अब किसका दिल अर्श कर दिया? किसका दिल अर्श है? किस दिल में बैठे हैं जो अर्श अजीब में तीनों तन, इनके जो तन मूल तन परधाम में है वो दिल अर्श है। हके अर्ज की सुध सब दई, पाई हकीकत मार्फत। अब किसने पाई हकीकत मार्फत? किसने? कि उसने पाली राजी महाराज की मूल तन के दिल में राजी की हकीकत मार्फत सब उतर गई, उन लोगों ने पाली किसके द्वारा? इस बेशक इल्म के हक हादी रूहे खिलवत ए बीच असल वाहिदत। कहाँ बैठी है? हक हादी रूहे कौन सी खिलवत में? वाहिदत की खिलवत में, एक दिली की खिलवत में। हमारी एक दिली श्यामा जी से और श्यामा जी की एक दिली राजी से, तो उस एक दिली की खिलवत में रूहें बैठी हैं। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत बैठ के बातें जो करी सो काम मेरी मार्फत। बेशक इल्म की जो वाहिदत है वो राजी के दिल से, और लीला की जो वाहिदत है वो वाहिद श्यामा जी है। कहे हुक्मे श्री मोहम्मद मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक। अब इधर आंटी जी क्या कहती है? कहे हुक्मे श्री मोहम्मद मोमनो। अब कह रही हुक्म से श्री मोहम्मद ने क्या बताया? कहे हुक्मे श्री मोहम्मद मोमनो, हक इश्क बोले बेशक। हक इश्क बोले बेशक। ये बेशक इल्म क्या बोल रहा है? ये हक का इश्क बोल रहा है। इश्क बोला नहीं था परमधाम के अंदर, अब खेल में अपनी खिलवत को जारी लीला को कर दिया। किनके लिए? उन ब्रह्म सृष्टि के लिए जो मूल तन चरणों में बैठे हैं, और हक का इश्क बोल उठा। ये हक का इश्क बोल रहा है। इसलिए इश्क और इल्म को इंदिरावती जी कहती है जब दोनों पलड़ों में तोला तो दोनों पलड़े बराबर वजनी निकले, कोई भी गड़बड़ नहीं है। इश्क रब्द वाहिदत में हक उलट हुए आशिक। और इश्क रब्द कहाँ हुआ? वाहिदत में। इश्क रब्द करके खुद ही आशिक है, खुद ही माशूक है, उलट क्या हो गए? आशिक कहाँ बन गए? ज्ञान कहाँ दे रहे? हम बहुत गाते कि राजी महाराज यहाँ आके हमारे आशिक बन गए। वो तो कह रहे मैं तो आया ही नहीं खेल में, तो मैं आशिक क्यों बनूंगा? इन पुतलों का आशिक मैं बनूंगा। कह रहे जहां मैं बैठा हूँ, जहां मेरी लीला है, जहां मेरी लीला चल रही है, जो माशूक है वो वही आशिक बन गया। क्यों? इश्क बोल उठा। इश्क क्या है? राजी का स्वरूप, और उसी स्वरूप की लीला सारी परमधाम के
उनकी रूहें दर दर नहीं जाती, उनकी रूहें एक दर पे बैठी है, उनकी रूहें